पहली बार नाम शायद सुन रहे होंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। तो जैसे कि आप इंटीग्रेशन पढ़े हैं बस उसी तरह का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और इतना इम्पोर्टेंट है कि नेटवर्क में तो आपका यूज होगा अगला सेमेस्टर, इसमें नहीं, अगला में भी आपको नेटवर्क पढ़ना नेक्स्ट सेमेस्टर। उसके बाद आपका कंट्रोल सिस्टम में भी यूज होगा, ठीक है। वहाँ पर अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिएगा तो वहाँ इसका यूज होगा। फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में फिर से कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, तो आपको देखिए के वाला लैप्लास पढ़ना है, अभी तो पढ़ना है थर्ड में, फिर फोर्थ में भी पढ़ना है लैप्लास नेटवर्क में, अभी मैथ में पढ़ रहे हैं, अगला सेमेस्टर में नेटवर्क में पढ़िएगा, फिर सिक्स में पढ़ना है लैप्लास कंट्रोल सिस्टम में। और इतना इम्पोर्टेंट सबका लेवल अलग अलग है, अभी कुछ पढ़िएगा बाद में कुछ, फिर आगे और कुछ लैप्लास के अंतर्गत। और इसको अगर नहीं जानिएगा लैप्लास अच्छा से तो आप इलेक्ट्रिकल के अच्छा स्टूडेंट नहीं हैं जी, क्योंकि इसी का यूज करके बड़ा बड़ा डेरिवेशन कर पाइएगा कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बताएं, ये लैप्लास किसी मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। तो लैप्लास है ना जो एक ट्रांसफॉर्म भी है, यानी कि ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक मेथड भी है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि टाइम डोमेन वाले फंक्शन को, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल। यहाँ पर टाइम डोमेन में कोई फंक्शन है और उसको आप लगा दिए लैप्लास, इसको हम लोग क्या लगा दिए लैप्लास। जैसे मान लीजिए एक्स है तो इसमें लगा दिए इंटीग्रेशन, तो निकल जाता था एरिया। तो अभी टाइम में है कोई फंक्शन, ठीक है, टाइम डोमेन में मतलब इस टाइम का फंक्शन है वो, ठीक है। और जब हम उसको में लैप्लास लगा दिए तो बदल जाएगा फ्रीक्वेंसी वाला फंक्शन, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन में आप इंटीग्रेट कर देते थे तो क्या हो जाता था एरिया। अब अगर कोई फंक्शन टाइम डोमेन में, ठीक है, और उसमें जैसे ही आप लैप्लास लगा दिए तो क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन। जैसे कि कोई फंक्शन टाइम डोमेन में कैसे रहेगा, जैसे लिखा हुआ है टी, ये टाइम डोमेन में, और जब यानी कि अभी रहेगा टी का फंक्शन एफ ऑफ टी, टी का फंक्शन रहेगा, और जब इसको लगा दीजिएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म तब बन जाएगा एफ ऑफ एफ, ठीक है। एफ ऑफ टी देखिए अभी हम हमेशा लिखेंगे ना हम टाइम डोमेन वाला फंक्शन को तो स्मॉल एफ से लिखेंगे, और आप भी लिखिएगा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले फंक्शन को कैपिटल एफ और एफ लिखेंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे ही आप भी लिखिएगा, ठीक है। तो टाइम डोमेन वाला फंक्शन में जैसे टी है, टाइम डोमेन है इसका, यानी कि टी का फंक्शन है ना जी, एफ टी बराबर टी ना है, तो ये टाइम डोमेन है। और जब हम इसको में लैप्लास लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी में बदल जाएगा, और इसका होता है 1/s²। जैसे कि देखिए अभी कैसे हुआ, कि दोबारा सवाल आ रहा है हम बताएंगे कि कैसे हुआ। जैसे कि पहले ये समझिए, जैसे इंटीग्रेशन इसका करते थे तो क्या आ जाता था, अगर टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर बढ़ा के पावर से डिवाइड तो प्लस कांस्टेंट जो भी है, ठीक है। कि पावर बढ़ा के यानी कि इसका एक मेथड इंटीग्रेशन करने का, उसी प्रकार से टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी में बदलने का भी एक मेथड है, वो हम बताएंगे अब, ठीक है, कैसे बदलेंगे। तो ये टाइम डोमेन है ना, और इसको लैप्लास लगा दिए तो कैसे बदलेंगे। अगर देखिए लिखा हुआ है साइन ए टी, इस टाइम का फंक्शन है कि नहीं, ये है ना, इसको भी हम लोग लगाएंगे लैप्लास तो फ्रीक्वेंसी में बदल जाएगा, इसका हो जाएगा a/a²+a, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, इसको में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए बदल गया ऐसे, इसको में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए बदल गया ऐसे। तो आखिर कैसे बदल रहा है, तो इसका मेथड कौन बताए, लैप्लास साहब, ठीक है। एक मेथड बताएं जिसके द्वारा हम लोग बदल सकते, वो मेथड हम तुरंत डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में कुछ लिखिए। देखिए ये नेटवर्क का कॉपी और नेटवर्क से हम आपको डिफिनेशन लिखवाएं, यही चीज़ आपको आगे पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल लिखिए। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिखिएगा। देखिए इसमें आपको पहले पढ़ना क्या क्या है, ये पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। पहले तो आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, उसके बाद देखिए पहले आप टाइम डोमेन को बदल दिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में, क्या चीज़ लगा के लैप्लास। अब जब आपको फ्रीक्वेंसी से टाइम डोमेन में बदलना है ना, तो भी एक चीज़ और पढ़ना है इसी में, लैप्लास इन्वर्स, ठीक है। लैप्लास का साइन जानते हैं, ऐसे होता है, ऐसे जैसे कि हमको इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से होता है ना, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, ठीक। अब देखिए लैप्लास अगर हमको टी का लिखना था ऐसे लिखेंगे, लैप्लास ऑफ टी, लैप्लास का साइन ये, ठीक है, ये एल है, इसी डिजाइन से लिखा था लैप्लास का साइन। अब देखिए लैप्लास लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं,
टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदल सकते हैं, और लैप्लास इनवर्स लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लैप्लास इनवर्स हो गया, फ्रीक्वेंसी को टाइम डोमेन में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग लैप्लास का यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं। सोच लीजिए कितना आसान है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, जो अभी पढ़े ना डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको हम लोग लैप्लास से भी सॉल्व कर सकते हैं। कितना बहुत ये अच्छा मेथड, इससे हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लैप्लास का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग आजकल लैप्लास को प्रीफर कर रहे हैं। तो समझ में आया ना कि लैप्लास क्या होता है, इसके बारे में आप लिखिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हेडिंग बना दीजिए लैप्लास यूनिट नंबर 3 लिखिएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म is a method, is a method, is a method or technique, or technique of the solution of the solution of, लिख लीजिए, of the solution of integral, comma differential equation which differential equation which is in time domain। ठीक है, अब फुल स्टॉप दीजिए, आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, बाई टेकिंग Laplace transform, by taking Laplace transform of a by taking Laplace transform of a function of time we can convert it into फिर कॉमा into फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन। और एक लाइन और लिख लीजिएगा, फॉर कन्वर्टिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन into टाइम डोमेन फंक्शन we use Laplace transform for converting frequency domain function into time domain function we use Laplace transform। ठीक है जी, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अभी लास्ट वाला पैराग्राफ क्या लिखवा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को टाइम डोमेन में चेंज करना है तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को टाइम में करना है उल्टा तो लैप्लास करेंगे जी। तो आप कहाँ आप बोलो नहीं कि गलती बोल रहे हैं, बताइए कहाँ ध्यान रखते हैं। वी यूज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म काट के आगे लिखिए, एडजस्ट नहीं करना। वी यूज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म,
ठीक है, तो लिखते वक्त एकदम दिमाग भी खुला रखना। काशी हम बोल दे रहे हैं और काशी आप लिख दे रहे हैं, उसका ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर आपको बदलना है, मान लिया जाए कोई FT कोई फंक्शन, अच्छा ये वाला लिख लीजिए नीचे, ये वाला नहीं, ये वाला इसके नीचे लिख लीजिए। टाइम डोमेन में लैप्लास ट्रांसफॉर्म में फ्रीक्वेंसी में बदल, ठीक है, ये लाइन लिख लीजिए। अभी देखिए, जैसे आपको इंटीग्रेशन में बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला याद करना पड़ा था, चाहे आप प्रूफ कर लिए तो फिर भी आपको याद करना पड़ा था। ठीक है, क्या किए थे इंटीग्रेशन में, आपको बहुत सारा बेसिक फॉर्मूला याद करना पड़ा था कि नहीं भी, साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, ये सब याद करना पड़ा था। उसी प्रकार लैप्लास में भी प्रूफ तो हम करेंगे, अभी आप ही सब कीजिएगा, हम क्या, आप ही कीजिएगा, लेकिन आपको तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन का अगर आपको नहीं याद रहेगा तो बार बार प्रूफ करके देखिएगा उसका इंटीग्रेशन, आपको याद रखना ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी याद रखेंगे, अभी सब हम प्रूफ करेंगे लेकिन उसको याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अगर कोई फंक्शन FT, ठीक है, कोई फंक्शन क्या है FT है, तो किस डोमेन में, टाइम डोमेन में है, टाइम डोमेन में है कि नहीं। अब इसमें हम लोग क्या लिए, लैप्लास लगा दी, टाइम डोमेन में है उसमें हम लोग लैप्लास लगा दी। तो ये बोल है कि टाइम डोमेन फंक्शन को अगर आप लैप्लास लगाइए तो क्या चीज बदल जाएगा, फ्रीक्वेंसी में बदल जाएगा। तो उसके बदलने का तरीका ये होता है कि अगर टाइम डोमेन को अगर आपको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बदलना है तो आप इंटीग्रेशन कीजिए। ये हम नहीं बताए हैं, कौन बताए हैं, लैप्लास साहब बताए हैं। अब वो कैसे बताएं, उनसे जाके पूछना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोई टाइम डोमेन वाला फंक्शन है और उसको हमको बदलना अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक लिमिट लेके, 0 से इनफाइनाइट तक, 0 से इनफाइनाइट तक FT को इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई के साथ e⁻⁻ ST का मल्टीप्लाई करके तब इंटीग्रेट करेंगे t के रिस्पेक्ट। तो ये बताइए, ये हम जो लिमिट लिए हुए हैं, ठीक है, तो लिमिट लिए हुए हैं तो लास्ट में जो लिमिट रखिएगा आप, तो t के जगह पर रखिएगा कि s के जगह पर रखिएगा। ये वेरिएबल है तो t की जगह पर रखिएगा, तो t गायब हो जाएगा क्या, t गायब हो जाएगा ना, और s तो बच जाएगा, मतलब जो फंक्शन आपका बचेगा वो ऐसे में ना बचेगा, ये आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, FS में। कैपिटल और स्मॉल का ख्याल आपको रखना है। टी वाला लिख रहे हैं तो स्मॉल FT, बार बार अभी बता रहे हैं, ये तो छोटा बात है, लेकिन लैप्लास में अगर ये सब बात फॉलो नहीं कीजिएगा तो बहुत गड़बड़ होगा। ठीक है, आपको अगर टी टाइम डोमेन वाला फंक्शन को फ्रीक्वेंसी में बदलना है तो सिंपली आप क्या लीजिए, ये आप लगा दीजिए कि इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से इनफाइनाइट तक, इसी फंक्शन को, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करके e⁻⁻ST से मल्टीप्लाई करके t के रिस्पेक्ट में, ये बदल जाएगा किस में, FS में। जैसे अभी t का हम लोग 1/s² लिख दिए ना, उसी प्रकार से देखिए 1 का भी लैप्लास होता है 1, ठीक है, 1 का होता है लैप्लास लगाइए तो ये हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो पहले हम छोटा से स्टार्ट करते हैं 1 वाला, इसमें प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं कि कैसे आखिर 1 का लैप्लास 1/s हो गया। ठीक है, अब कोई को बोलेगा ये टाइम का फंक्शन थोड़ी है 1, इसको मैं t⁻0 नहीं लिख सकता। आप बोलिए टाइम का फंक्शन है कि नहीं, टाइम का फंक्शन है भाई, दिख नहीं रहा, तीसरा आँख से देखिए। ठीक है, तो ये आपको एक मान लेना है, मतलब जो भी दिया जाएगा उसको अगर आपको लैप्लास निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग सब बेसिक चीज़ को प्रूफ करेंगे, 1 का कैसे होता है, साइन का क्या होगा, मतलब पहले अलजेब्रिक फंक्शन का करेंगे, फिर आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यही सब ना फंक्शन होता है जी, इनवर्स का फिर करेंगे, यही सब ना आप पढ़े थे उधर। ठीक है, इंटीग्रेशन में पहले आप अलजेब्रिक का निकालते होते हैं, फिर इंटीग्रेशन, फिर ट्रिगो का, फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, मतलब हम लोग जानते हैं कि FT बराबर अगर 1 माने, इसका हमको लैप्लास निकालना है तो क्या करेंगे, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, और इसका लैप्लास बराबर हम जानते हैं, अभी बेसिक फार्मूला बताएं कि अगर S डोमेन में चेंज करना है तो 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर लेंगे FT में मल्टीप्लाई करके इससे। ये इसका मतलब लैप्लास ऑफ FT की जगह पर कितना दे दिया, 1 का लैप्लास क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट, तो इसको क्या लिख देंगे 1, FT की जगह 1 लिख देंगे, e⁻⁻ST तो e⁻⁻ST dt। ठीक है, और लैप्लास ऑफ 1 बराबर 0 से इनफाइनाइट, तो
टी की जगह पर, अच्छा ये नहीं जी, टी की जगह पर 1 कैसे लिखिएगा? एफ टी बराबर 1 न दिया है जी, जैसे कि एफ टी बराबर में टी दिया हो रहेगा तो टी की जगह पर क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर दिया हो रहेगा। ठीक है, हमको लगा क्यों छूट गया क्या? तो 0 से इनफाइनाइट, अगर एक स्टेप भी मिस होगा ना जी तो आंसर गलत आ जाएगा। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, हो सकता है हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो e⁻−st dt। तो बताइए लैप्लास ऑफ 1 बराबर क्या आ गया? इसका इंटीग्रेशन जानते हैं ना, क्या करेंगे? इसका वही होता है, तो यानी कि e⁻−st अपॉन डिवाइड करेंगे टी के कोफिशिएंट से, तो -s से, और लिमिट कहाँ तक है? 0 से। ऐसे नहीं लिखिएगा, 0 से इनफाइनाइट, ये लिमिट लिखने का तरीका वैसे आप भी लिखिएगा 0 से इनफाइनाइट तक, तब अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो एक चीज़ हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा नोट में याद रखिएगा मैथ के लिए। अच्छा ये बताइए, अगर 2 का पावर 4 है तो इसका वैल्यू कितना होता? अब 2 का पावर 10 रहेगा तो और ज़्यादा होगा, अभी पता नहीं होगा कितना होगा इसका वैल्यू। ठीक है, और ज़्यादा, अगर 2 का पावर और ज़्यादा तो और ज़्यादा वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए बोले कि इनफाइनाइट है तब इसका वैल्यू इनफाइनाइट कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए 0.1 का पावर अगर 2 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा जी? 0 नहीं आता आप लोग के गुना, सब बोलते ही नहीं। 0.01, अच्छा 0.01 का अब मान लीजिए पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? और अगर पावर बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे तब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 3-4 पेज के बाद एगो 1 दिखेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। कहने का मतलब है अगर छोटा है और इस पर आप पावर इनफाइनाइट अगर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा? 0 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? 0 होगा ना? कैसे होगा 0? 0 बहुत देर के बाद 1 दिखेगा तो उसको 0 ही ना माने जी। अब 3-4 पेज के बाद दिख रहा है 1 तो उसको 0 ही ना मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर पावर इनफाइनाइट आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, और 0 का तो 0 ही होगा। यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर x है तो इसका पावर इनफाइनाइट है, ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 होगा व्हेन x लेस देन 0, नहीं 0 से नहीं, x लेस देन 1, ठीक है, x से कम होगा तब, ठीक है, x से कम मतलब कितना? 0.9, यानी कि पॉइंट में हो, x से अगर कम होगा तब। अब x का पावर इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट तब भी होगा जब x 0 हो, ठीक है, और x के पावर इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट होगा व्हेन x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब 0 वाला लिखा नहीं जाता, जानते हैं इसको ये लिखा जाता है, इसका वैल्यू 1 होगा व्हेन x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब 1 का पावर आप कितना भी कर दीजिए, 10, 20, 1000 करोड़, तो 1 ना आएगा जी, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर इसका पावर x का पावर इनफाइनाइट है तो इसका वैल्यू 0 होगा कब? जब x है जो आपका लेस देन 1, यानी कि 0.9, 0.8 इस तरह से, ठीक, माइनस में नहीं, इसको लिए लगा दीजिए और क्या। x लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में रहेगा। अब सब चीज़ हो गया। अगर इसका पावर इनफाइनाइट है मतलब 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2 ही करना आएगा तो इसका वैल्यू 0 होगा। लेकिन अगर इनफाइनाइट है पावर और x आपका 1 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर x आपका 1 से बड़ा है तो उसका पावर इनफाइनाइट हो जाएगा। तो e का वैल्यू जानते हैं ना जी, e एक्सपोनेंशियल कितना था? 2.71। अब ये सब भी नहीं याद रखिए, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सब याद रहना चाहिए जी। अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इंट्रेंस निकाल के डिप्लोमा बनाए हैं, अब ये सब नहीं जानिए तो बताइए कैसे काम चलेगा? इंट्रेंस भी अब ये सब हम पढ़ाएं, बताइए। चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, पहले हमको बताने दीजिए। तो अब देखिए इसको हमको निकालना है, अब हमको सिर्फ लिमिट रखना है, लिमिट ना रखना है। तो बताइए क्या लिखेंगे? लैप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू अपर लिमिट
तो ई टू द पावर माइनस एस इंटू इनफाइनाइट अपॉन माइनस एस अपर रखा गया माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर क्या है, तो ई टू द पावर माइनस जीरो, जीरो में एस से मल्टीप्लाई कीजिए तो जीरो ही ना आएगा। एक लाइन आप भी बस सिर्फ ऐसे लिख दे रहे हैं, अगला लाइन से कहीं डायरेक्ट लिख रहे हैं। लैप्लास ऑफ वन, तो बताइए एस में इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट ना आएगा, तो ऊपर आ गया ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ऊपर भेज दिए, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और ई टू द पावर कितना हो जाएगा जीरो बाई एस, ठीक है, तो लैप्लास ऑफ वन। अच्छा इसको वन, इसको देखिए ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू बताते क्या होता है, ई टू द पावर जीरो का वैल्यू वन और बाई एस। अब देखिए ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू कितना होगा, क्या तो रहे हैं सही जी। देखिए ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर इनफाइनाइट वन बाई ई टू द पावर इनफाइनाइट, ई टू द पावर मतलब एस का बड़ा, और एस से बड़ा तो पावर अगर इनफाइनाइट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, ई टू द पावर इनफाइनाइट का इनफाइनाइट और वन बाई इनफाइनाइट क्या होता है, यानी कि ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा, और ये बार बार यूज होगा, याद रखिए ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू जीरो। कैसे हुआ देखिए, और ई टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू इनफाइनाइट कैसा है, ताकि ई क्या होता है एक से बड़ा होता है, और एक से बड़ा का पावर इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, आपको भी पता है। ये हो गया, समझ में आ रहा है ना जी। तो बताइए इसका वैल्यू कितना है माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, याद रखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट बराबर जीरो, ये बार बार ये सब नहीं लिखेंगे अभी पहला, इसीलिए। तो लैप्लास ऑफ वन बराबर कितना आ गया, प्रूफ हो गया जी, यही ना लिखे थे अभी पहले थोड़ा देर, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इसको उतारिए और उसके बाद आप निकाल के दिखाइए दूसरा क्वेश्चन में एस टी बराबर आपको लिखिएगा, ऐसा ही लिख लीजिएगा क्वेश्चन, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस टी बराबर 1000, 1000 का निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको पॉज कर दीजिए, निकालना तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे एफ टी की जगह पर, और लैप्लास ऑफ एफ टी बराबर आप जानते हैं जीरो से इनफाइनाइट एफ टी टू द पावर माइनस एस टी, ये नहीं जानते हैं, और डी टी, और जैसे ही एफ टी की जगह पर क्या रख देंगे 100, 1000 जितना है, और यहाँ पर भी रख देंगे क्या 1000 एफ टी की जगह पर, और फिर यहाँ पर भी 1000 बाहर कर देंगे, ठीक है, और लैप्लास ऑफ 1000 क्या लिख देंगे, लैप्लास ऑफ 1000 हो जाएगा 1000 का लैप्लास, 1000 बाहर हो जाएगा और इनटू ये वाला हो जाएगा टर्म, 1000 बाहर है यहाँ पर, लैप्लास ऑफ 1000 इनटू बस, तो सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो लैप्लास ऑफ 1000 क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना, तो 1000 का लैप्लास 1 बाई एस आ गया। तो बताइए अगर 1 लाख रहेगा तब 1 लाख बाई एस, यानी कि सीधा सीधी बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म रहेगा, यानी कांस्टेंट टर्म के रहेगा, तो इसका लैप्लास अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा के बाई एस, समझ रहे हैं क्या, अरे 1000 ही है भाई, तो आप फीलिंग से भी समझिए, ठीक है। तो सीधा सीधी हम बोल रहे हैं कि अगर कांस्टेंट का लैप्लास निकालिएगा तो कितना आ जाएगा के बाई एस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप बना के दिखाइए, थोड़ा सा किधर सीधेगा क्या एस, ये क्यों आया, फ्रीक्वेंसी है भाई, शुरू से बता रहे हैं, बताइए फ्रीक्वेंसी है, तो आप लेट से ना आए, सोचिए लेट आने से कितना नुकसान होगा, आधा तो ट्रेलर पार हो गया। अब देखिए आप अगला निकाल के दिखाइए, इसका निकालिए, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी ऑफ एफ टी इज इक्वल टू टी, एफ टी इज इक्वल टू टी का आपको निकालना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म। देखते कितने लोग बनाते हो, जल्दी थोड़ा बनाइए, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए जिनसे नहीं बना, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट, यहाँ पर लिख देना वी नो डैट
हम लोग जानते हैं कि लैप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट। ई वाला को बार बार लिखिएगा ना तो याद हो जाएगा गलती से। एफ टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी, ये ना होता है लैप्लास ऑफ एफ टी क्या है, टी है 0 से इनफाइनाइट और टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब यू भी रूल आना चाहिए, आइलेट के अनुसार कौन यू है कौन भी है, एक्सपोनेंशियल आपका भी हो जाएगा और यू आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा और ये आपका भी हो जाएगा। इसका क्या होता है आप जानते हैं ना, अब बताइए क्या होता है यू भी का। वाह वाह बहुत अच्छा, क्या होता है बताइए आप। हाँ यू, हाँ हाँ माइनस की प्लस, हाँ 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 देखिए तो इसको बोलते हैं यार, बहुत अच्छा। ठीक है, अब जो लेट से एडमिशन भी लेते हैं ना, अगर मेहनत करते हैं तो भी वो अच्छा स्टूडेंट है, चाहे आप कितना भी कमज़ोर है उससे मतलब नहीं, आप मेहनत कीजिए सही है, सब चीज़ अपने आप आने लगेगा, कोई भी तेज नहीं होता है। तो लैप्लास ऑफ टी बराबर देखिए क्या होगा, यू भी रूल लगाएंगे, यू बात है, यू क्या है टी। आप हम बताएं तो कि आपको जैसे ही लिमिट आया हो आपको यू भी लगाना पड़े तो लिमिट हटा के लगाइए और लास्ट में दम रखिए लिमिट, ये चीज़ हम बताएं तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं तभी इसको लिमिट नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यू बार टी बार कर दिए, फिर इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू, यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन ये करके रखे है ना, तो फिर से करें, फिर से करने से बेहतर इसी को लिख देते हैं, लिख दिए ना जो यहाँ पर उसी को लिख दिए, इंटीग्रेशन होया हुआ है, समझ रहे हैं। और फिर पूरा का फिर इंटीग्रेशन ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत मार दिया क्या। जो इंटीग्रेशन होया हुआ है ना उसको हम प्लाइन लिख दें, क्योंकि एक बार कर चुके तो फिर दोबारा मेहनत करने में क्या फायदा। ठीक है, तो चलिए तो क्या आ गया लैप्लास ऑफ टी, ये हो जाएगा टी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और माइनस डी टी बाई डी टी तो कट जाएगा, या फिर टी का 1 हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस एस में कुछ बाहर आ जाएगा क्या, तो ये प्लस हो जाएगा ना, और ई टू द पावर माइनस एस टी और डी टी ही ना बच जाएगा। फिर देखिए क्या आ जाएगा, लैप्लास ऑफ टी बराबर टी टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी प्लस 1 बाई एस, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, ई टू द पावर माइनस एस टी और फिर माइनस एस से डिवाइड है कि नहीं, ई टू द पावर का उतना ही और टी के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिए, तो लैप्लास ऑफ टी बराबर अभी भी इंटीग्रेशन के साथ लगा दीजिए 0 से इनफाइनाइट, ये क्या हो गया टी ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन टी है जी, एस है ना जी, आप लोग बोलते भी नहीं है बताइए, माइनस ऊपर कर दीजिए माइनस एस, ठीक है, और प्लस 1 बाई माइनस हो जाएगा ना 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस टी। अब 0 से इनफाइनाइट, अब लिमिट रख लीजिए, टेकिंग लिमिट अपर लिमिट, तो अपर में रखिए इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट ई टू द पावर इनफाइनाइट यहाँ रखेंगे तो इन गुना में तो इनफाइनाइट ना हो जाएगा ना, फिर इसमें रखिए अपर लिमिट, तो 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस इंटू टी यानी कि इनफाइनाइट, अपर रखा गया लोअर। ठीक है, तो लोअर लिमिट देखिए कोई स्टेप में फंसते होंगे तो भी देख लीजिएगा, लोअर रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा जी, टी से सब में मल्टीप्लाई हो तो 0 ही ना हो जाएगा, टी 0 है, टी के जगह पर रखना, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, 0 और फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 0 ही ना हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, ये लैप्लास ऑफ टी और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका पूरा वैल्यू 0 आ गया है, ये 0 हो जाएगा ना ई टू द पावर, एक पूरा 0 ना हो गया, 0 में गुना हो गया था, और ये भी तो 0 हो गया, ये भी 0, तो बच गया, देखिए क्या बच जाए माइनस माइनस प्लस 1 बाई एस, और ये के पावर 0 मतलब 1 ही ना, माइनस 0 मतलब कि 1 बाई ई टू द पावर 0 और ई टू द पावर किसी का पावर 0 बराबर 1,
है कि नहीं, तो 1 ही आएगा। तो ये 1 हो गया, तो कितना आंसर आ गया 1/s²। ठीक है, अच्छा स्क्वायर इसे छूट गया है ना। अच्छा, तो अब ऐसा कीजिए आप t² का निकालिए, एकदम जल्दी निकालिएगा t² का। एक तो निकालिए, इसके बाद हम बताते हैं t का क्या होता है। अच्छा वीडियो पॉज कर दीजिए, जो वहाँ पर बैठे सोच लीजिए सब कहाँ है आप कहाँ हैं, थोड़ा कंपेयर कीजिए। देखिए ft बराबर t² दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं क्या लैप्लास ऑफ ft बराबर ये 0 से इनफाइनाइट ft e -st dt। ठीक है, लैप्लास ऑफ ft की जगह t² लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट t² e -st dt हो गया। फिर देखिए u भी रूल लगाएंगे ना, u बार, अभी इंटीग्रेशन टाइम की बात कीजिए, तो u बार, u आपका t है, ये बार इसका आपका इंटीग्रेशन, तो e -st का e -st t² है। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, और u का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2t, लिख दें डायरेक्ट, लिख देना जी 2t इंटू इसका इंटीग्रेशन आपसे आया था, हाँ बहुत अच्छा, e -st अपॉन -s और dt। अच्छा बताइए फिर से क्या लगेगा, फिर से लगेगा बाई पार्ट, ये आ गया e -st, अब माइनस ऊपर कर दी, अब -2 बार हो गया, 2 बार हो गया इसमें, और s भी -s भी बार कर देते तो 2/s हो गया। इंटीग्रेशन वो आ गया t e -st dt, इसका तो लोग पिछले ही बार किए थे ना, लैप्लास ऑफ t² -t² e -st अपॉन s प्लस 2/s, इसका क्या हो जाएगा u बाहर, इसका इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ s ना, और इसका आपका इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन 1 है ना, हो जाएगा 1 इंटू इसका इंटीग्रेशन यही है और t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए एक 2 लाइन हम आप आगे स्टेप जैसे मैथ में बता देते हैं इंटीग्रेशन, उसका यूज कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, समझ में आ रहा है ना जी, ये ऊपर से पार हो जा रहा है, टच कर रहा है ना दिमाग को, कि पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है का, पूरा क्लियर है, पूरा नहीं क्लियर रखना है जी, क्लियर रखना, पूरा नहीं। t² -t² e -st/s प्लस 2/s, फिर क्या हो जाएगा जी, अच्छा मल्टीप्लाई कर दे, क्या कर देते, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 2t और क्या आ जाएगा e -st, प्लस -2t e -st अपॉन s²। ठीक है जी, अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, e -st फिर एक लाइन कर ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो अब फिर देखिए ये कितना हो जाएगा -2/s, और इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो कितना होगा e -st, और पहले से एक माइनस s है, एक और माइनस s से डिवाइड हो जाएगा, तो यह नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया, लैप्लास ऑफ t² बराबर -t² e -st अपॉन s -2t e -st अपॉन s² माइनस 2 e -st अपॉन s का क्यूब, s का क्यूब हो गया ना, हो गया ना, नहीं हुआ s, और फिर लिमिट रख दीजिए कहाँ था। अब देखिए तो इंटीग्रेशन सही है, कहीं गड़बड़ है क्या, है गड़बड़, बोलिए बोलिए, आपका आ रहा है अलर्ट, आप लोग कैसे जा रहा है सर, हिल गया फिर। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे अगर, तो बताइए क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट e∞/s माइनस 2 इनफाइनाइट e∞/s² माइनस 2 e∞/s की अपर लिमिट रखा गया, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ आपका रख देना, और फिर लोअर लिमिट रखिए तो जहाँ जहाँ t है तो ये 0 हो जाएगा e⁻0/s, और -2 0 e⁻0/s² -2 e⁻0/s।
ठीक है, ये 0 ताकि e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। और ये तो आपका कितना हो जाएगा 1/s 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 ये भी 0 से मल्टीप्लाई है। तब देखिए तो दिख रहा है उसमें इसको नहीं अच्छा टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर का देखिए ये सब तो 0 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 e टू द पावर 0 की वैल्यू 1/s, मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब हुआ टी स्क्वायर का आया कितना 2/s3, टी का कितना आया 1/s स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर लैप्लास ऑफ टी का पावर n का निकालना, टी का पावर है तो n/, नहीं n कहाँ, हाँ n होगा, लेकिन अगर मान लीजिएगा 3 जब रहेगा ना, अगर 3 का निकालिएगा तो 3 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, रख दीजिए ऐसे रख दीजिए यहाँ, क्या बोल रहे हैं चार्ज वाला है करेंट, ये अरे ये चार्ज वाला है तो हम इधर ध्यान लगाएंगे, आप इधर इधर पूछते रहते हैं। चलिए तो कहने का मतलब अगर टी का पावर n का निकालना है तो होगा, अच्छा उसमें कट रहा है क्या दिख रहा नहीं, ये जो लिख रहे हैं आप फैक्टोरियल n, देखिए ध्यान से देखिए फैक्टोरियल n/s का पावर n प्लस 1, देख रहे हैं। अगर आपको लैप्लास निकालना टी का पावर n का क्या होगा फैक्टोरियल n/s का पावर n प्लस 1, फैक्टोरियल n मतलब क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन लिखते हैं अब ऐसे। अब इसके ये होता है यानी कि 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है जी, हाँ तो कितना होगा 6। उसी प्रकार से इसको भी फैक्टोरियल का मतलब समझ गए ना, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ हम लिखवाएंगे n पावर वाला, लेकिन बाद में, अभी नहीं, यहाँ तक समझ रहे हैं। इसको आप लिख लीजिए। अभी देखिए हम एगो आप निकाल के दिखाई है, एक और लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ st बराबर e टू द पावर at, इसका निकालिए, इसका निकालिए, हाँ फॉर्मूला अब कहाँ पता, पॉज कीजिए तो जल्दी। देखिए अब आपको करना क्या है, ये जो बेसिक फॉर्मूला लिखे ना उसको आप लिख लीजिए, और आपका होमवर्क जानते हैं क्या है, इस सब को प्रूफ करके लाना है। ये कैसे प्रूफ होगा पता है, कैसे प्रूफ होगा। आपका होमवर्क कितना है 14 में आप एक बनाने, ये 3 समय बनाने हैं, ये वाला आपका में होगा तो किससे नहीं होगा तो इसको भी कीजिए, बाकी होगा, ठीक है, बाकी आपका होगा। ये यहाँ देखिए पहले एक बार हम पढ़ के बता देंगे कैसे आपको याद रखना है, प्रूफ भी कर लीजिएगा तभी तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी जान लीजिए, देखिए इधर जान लीजिए वर्ड का तो कोई आदमी नहीं भूलेगा, यानी कॉन्सेप्ट का पेपर आइए कोई भूलेगा, ये चीज पहला चीज कोई नहीं भूलता, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट का पेपर आइए तो अब टी का हम बताएं स्क्वायर बताए थे ना, अभी प्रूफ भी किए थे, ये तो आप याद रखना। सीधा सीधी इसको याद रखिए, इसको याद रखिए चाहे नहीं। टी टू द पावर n का क्या होता है फैक्टोरियल n/s का पावर n प्लस 1, ठीक है। क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है क्या, ऐसे कर दीजिए ना, दिख रहा ना। चलिए तो इसका फैक्टोरियल याद रखिए, फैक्टोरियल में इसके पावर n पर। अब देखिए e टू द पावर 80 का अगर निकालना होगा लैप्लास तो 1/, इधर ध्यान दीजिए। अभी अगर यहाँ पर एक प्लस में है तो आंसर आएगा माइनस में, देख रहे हैं एस शिफ्ट हो गया, एस में शिफ्टिंग हो गया माइनस में, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग, एस माइनस ए हो गया। पहले क्या था एस था, e टू द पावर टी का सिर्फ निकालिएगा ना अगर आएगा 1/, अच्छा छोड़िए हटाइए, इसको हम आगे के क्लास में बताएंगे। इसका देखिए e टू द पावर 80 अगर आएगा तो प्लस है तो माइनस आएगा, तो अगर माइनस है तो प्लस है, e टू द पावर -80 का क्या होगा 1/s प्लस है, क्या किया हम माइनस। इसको आप प्रूफ कर लीजिए, कैसे करना है ये वो करके दिखाएंगे। अब t इंटू, अब दोनों मल्टीप्लाई में रहेगा, t से मल्टीप्लाई करनी है e टू द पावर -80 को। ध्यान से देखिए
e टू द पावर -80 को t से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं, इसका लैप्लास क्या होगा? तो पहली बात कि दोनों का मिक्सअप होगा, इसका भी आएगा कुछ फंक्शन, इसका भी कुछ फंक्शन आएगा। तो e टू द पावर -80 का क्या होता है? 1/s प्लस a होता है, और t के कारण क्या आ जाएगा? देखिए t के कारण स्क्वायर आता है, वही t के कारण स्क्वायर है। तो ये सब बताएंगे, ऐसे आप याद रखने का सिर्फ तरीका बता रहे हैं और कुछ नहीं, ये तो आप प्रूफ कर ही लीजिए। अब t टू द पावर -80 प्लस है तो माइनस आएगा, और t के कारण स्क्वायर आएगा। और साइन 80 है, देखिए अब ध्यान से पहले इधर अभी लिखिए नहीं, टाइम देंगे, बता रहे हैं तो बोर्ड की तरफ देखिए। साइन 80 का क्या होगा? a/s² प्लस a स्क्वायर, यानी कि अगर साइन 2t का लैप्लास निकालना है तो बताइए यहाँ पर a के जगह पर कितना है? 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2/s² प्लस a स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो साइन 80 का इतना होगा, और कॉस 80 का क्या हो जाएगा? s/a² प्लस a स्क्वायर। इसको कैसे याद रखिएगा? कॉस सारा है ना, कॉस आ रहा है ना, तो s से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और साइन में आ रहा है s, साइन नहीं ना आ रहा है, a आ रहा है, तो इसलिए कॉस सारा है ना, तो s ऊपर रहना चाहिए। तो कॉस में याद रखिएगा ऊपर क्या रहता है? s। अब देखिए एक हाइपरबोलिक फंक्शन आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं? नहीं पढ़े? नहीं भी पढ़े तो हम थोड़ा सा बता देंगे। हाइपरबोलिक का यही होता है, लेकिन यहाँ पर खाली प्लस है ना, तो यहाँ पर खाली माइनस हो जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा, कॉस 80 का एस, कॉस में एस ऐसे करेगा एस। अब देखिए e टू द पावर -bt है, ये लगा हुआ है, इसे हम आगे बताएंगे। इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको प्रूफ लेकिन हो जाएगा, आप प्रूफ आप कीजिएगा सब हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्रूफ करके लाना, मतलब 14 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। हाँ जी।